Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Interesting Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई ना होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर जो बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो विद इन 2 to 4 डेज़ आपकी जो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन है वो निकल के आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। देखो अभी जो काउंसलिंग हुई 10th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज FMPHW MMPHW की काउंसलिंग भी हो गई और उनका सिलेक्शन लिस्ट भी निकला, ठीक है। अब आज इन्होंने किसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकाली थी? 12th बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, ठीक है। उनकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकली थी आज 20 को, ठीक है। और 23rd तक उनको क्या करना है, काउंसलिंग करनी है। तो 23rd के बाद आपको काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो 23rd तक ये एक्सपेक्ट नहीं करना कोई काउंसलिंग की नोटिफिकेशन नहीं आएगी बीएससी नर्सिंग के लिए 23rd के बाद, क्योंकि अभी पैरामेडिकल कोर्सेज जो 12th बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो हो रही है, आज से स्टार्ट हुई, ठीक है। और 23rd उसका लास्ट डेट है। 23rd के बाद जो पैरामेडिकल जो बीएससी नर्सिंग है उनके लिए नोटिफिकेशन आएगी, या तो उनके लिए आएगी या जीएनएम कोर्सेज़ के लिए। देखो यहाँ पे अब जो ये 12th बेसिड ये ना बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ है, ठीक है, उनका एग्ज़ाम जीएनएम से पहले हुआ था। तो मेरे हिसाब से पहले ये बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद जीएनएम की काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए भी यही 5-6 दिन ये देते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो 10th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज 12th बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज, इनमें जो स्टूडेंट्स इन्होंने लिए थे ना फर्स्ट राउंड में, सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। क्या ये बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही रखेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, या अप टू सम पॉइंट्स, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से ये सारे स्टूडेंट्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरे हिसाब से 35 या 40+ स्टूडेंट्स को बुलाएंगे फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो अब देखो इधर अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बताऊँ। मैंने आपको बोला 23rd के बाद काउंसलिंग की नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगी। देखो जब आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, उसके बाद पहले सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स आता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आपको कॉलेज के बारे में पता चलेगा, किस में कितनी इंटेक कैपेसिटी है, कैटेगरी वाइज सारा कुछ इसमें दिया होगा। आफ्टर दैट आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 24 को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आई आपके लिए बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए जीएनएम का, या तो जीएनएम के पहले आएगा या बीएससी नर्सिंग, दोनों में से एक। मतलब प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा है किसमें, बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि उनका एग्ज़ाम पहले हुआ था, ठीक है। अब जो 12th बेस से 10th बेस इनका पहले क्यों है, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग से ही बीएससी नर्सिंग से भी पहले एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इधर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। तो आ गई काउंसलिंग की नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल 24 को, तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। और अगर किसी को नहीं आती है काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग मेन चीज़ है, ठीक है, इसमें मतलब इसी के थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती किया आपने तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आती तो हमसे करवा सकते हैं आप काउंसलिंग, ठीक है। और उसके लिए 1000 आपको पे करना पड़ेगा, मतलब बोपी के थ्रू आप जो फ़ी वहाँ पे उन्होंने बोला है कितना पे करना है आपको, 1000, ठीक है। फिर चार्जेस हम लेते हैं 100 लेते हैं हम चार्जेस, ठीक है, कोई मसले। बाकी जो भरते हैं फॉर्म वो 200 लेते हैं, हम 100 नहीं लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 100 नहीं लेते हैं। तो बाकी आपको 200 लेंगे चार्जेस, ठीक। तो और जो काउंसलिंग होगी अच्छी रहेगी, ठीक है, मतलब हम अच्छी तरह करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं अच्छी तरह, क्योंकि इंसान को पता होता है, ठीक है। बाकी आप मतलब किसी कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, उसको पूछना पहले मतलब अभी तक किया है काउंसलिंग किसी स्टूडेंट का या नहीं, अगर किया होगा तब कर लेना, वरना उनको मतलब ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कैसे करनी है काउंसलिंग, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो इधर पहले आपको क्या करना है, पहले आपको वहाँ पे इस तरह एक फॉर्मेट निकलेगा, जिसमें आपको पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे क्लिक हियर टू साइन अप। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शंस आपको, अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो कि कैसे करने काउंसलिंग वो भी कर सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्ट करनी होगी तो सेकंड सीरियल पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू साइन अप। तो साइन अप जब आप करोगे, ठीक है, साइन अप जब आप करोगे वहाँ पे आपको क्या देना है, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। देखो इधर देख लेना अच्छे से, ये देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये आप
एक कॉपी पे लिख के रख लेना, ठीक है। जो आपका कॉपी का पेज होगा वहाँ पे लिख के रख लेना ये इन्फॉर्मेशन, बस यही आपको मुझे सेंड करना है और कुछ नहीं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बताऊँगा आप, ये आपको मुझे सेंड करना है, डॉक्यूमेंट्स कोई सेंड नहीं करना है आपको, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करनी है और कुछ नहीं। देखो आपको क्या यहाँ पे करना है, बोपी एप्लीकेशन नंबर आपको मुझे भेजना है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। बोपी मार्क्स, बोपी में कितने मार्क्स है, बोपी रोल नंबर आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा, ठीक है। बोपी रैंक क्या है यहाँ पे फिल करनी है, ये भी आपको मुझे भेजना है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे मैं बोलूँगा ना वो सब आपको मुझे भेजना है, एक पेज पे लिख के भेजो बस, ठीक है। और अगर आपको प्रेफरेंस खुद देनी है तो वो भी आप भेज सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। सर ये प्रेफरेंस रख लेना, अगर किसी को नहीं पता तो मैं खुद दूंगा फिर, ठीक है। और मैं बताऊँगा भी क्या रखना है, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही दूंगा, ठीक है। आपसे कॉन्टैक्ट भी करूँगा, बताऊँगा भी क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद DO भी आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद ट्वेल्थ का जो रिजल्ट स्टेटस है, आप पास हो या फेल, अगर पास है तो इस पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी अगर है कोई, यहाँ पे सिलेक्ट आता है ऑप्शन, यहाँ पे आपको हर कोई कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। किसी के पास ओपन मेरिट, किसी के पास RBA, किसी के पास कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल यहाँ पे मतलब मेन चीज़ है। देखो अगर किसी ने ईमेल गलत किया, ठीक है, अगर किसी ने बाई फॉल्ट अगर किसी ने ईमेल गलत डाला यहाँ पे, तो फिर उसको बोपी ऑफिस रिपोर्ट करना है। क्योंकि जब आप एक बार ईमेल डालोगे ना, वहाँ पे एक्टिवेशन लिंक आती है आपकी ईमेल पे, ठीक है। तो उस एक्टिवेशन लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ता है और वहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है, सॉरी OTP देनी होती है। OTP भी आपको ईमेल पे आती है। जब आप वहाँ पे OTP देते हो, वहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है पासवर्ड, मैं आपको अभी बताऊँगा। जब आप पासवर्ड क्रिएट करोगे ना, तब जाके आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रेफरेंस कॉलेज का देना है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने ईमेल गलत दी, ठीक है, वो ईमेल जाएगी उसको, ठीक है। अगर वो ईमेल ठीक थी जो आपने गलत दिया, वो किसी को चल रही है तो उस पर ईमेल आ जाएगी, बट आपके पास तो नहीं है ना वो ईमेल, दूसरे किसी के पास है, तो उसी को एक्टिवेशन लिंक आएगी, उसका फिर डेट मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट जो ईमेल है आप नहीं कर सकती यूज़, जो आपने ऊपर जो ये इसमें डाला DOB बोपी ने, कि आप फिर नहीं दे सकते फिर से, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे आएगा द यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंफर्म ईमेल, यहाँ पे जो आपने ऊपर डाली ईमेल वो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल जो आपको वैलिड ईमेल होगी ना वो मुझे भेज देना, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है, या अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो नो, अगर नहीं सॉरी अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है, ये जब आप वेरिफिकेशन कोड डालोगे उसके बाद आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करोगे, सबमिट होने के बाद आपको एक मैसेज आएगी, मेल आएगी, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, ठीक है। मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हुई है, वो सक्सेसफुल हुई है। और उसी वक्त आपको मेल में एक्टिवेशन लिंक आएगी, क्या आएगी, वहाँ पे सीधे दिखाता है एक्टिवेशन लिंक हैज़ कम इनटू योर ईमेल, ठीक है। तो वहाँ पे मेल आएगी, एक्टिवेशन लिंक आएगी आपके मेल में। वहाँ पे जब आप उस लिंक पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, उस लिंक पे क्लिक करोगे, उस लिंक के ऊपर ही होता है OTP, क्या होता है OTP। जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको बताऊँगा, एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे जब आप सबमिट करोगे, वहाँ पे एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको आएगा OTP, एंटर OTP, जो आपको OTP आई होगी मेल में, ठीक है। नीचे दिया होगा क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। OTP आपको क्या करना है, एंटर, जो कहाँ पे आई, ठीक है, जो कहाँ पे आई है ईमेल में, तो OTP आप दोगे इस वाले रो में। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स होगा जहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे OTP दिया, पासवर्ड दिया। उसके बाद आपको करना है क्रिएट पासवर्ड वहाँ पे, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। क्रिएट पासवर्ड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, तो आपका पासवर्ड फिर जनरेट हो जाएगा। जब आप पासवर्ड जनरेट करोगे ना, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, ये वाला ऑप्शन फिर आ जाएगा आपके पास, ये वाला, ठीक है। यूज़र नेम क्या देना है आपको, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड वही देना है जो आपने क्रिएट किया है बाय यूजिंग द एक्टिवेशन लिंक, ठीक है, एंड OTP। वो एक्टिवेशन लिंक एंड OTP किस पे आएगी, मेल में आएगी, ठीक है। तो हो गया आपका पासवर्ड भी आपने किया, आप लॉगिन। उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ करने, देखो यहाँ पे डिसिप्लिन अवेलेबल लिखा है, मतलब कौन सा कॉलेज आपको अवेलेबल है, मतलब सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन सिलेक्टेड, कौन सा कॉलेज आपने सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखो जो ये है ना डिसिप्लिन अवेलेबल, यहाँ पे नहीं दिया होगा सीक्वेंस में, पहले गवर्नमेंट फिर सेमी गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, यहाँ पे रैंडमली दिया होगा कोई भी कॉलेज, आपको सिलेक्ट करना है, उठाना है। जब आप पिक करोगे तो यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, अगर आपको इधर लेना है, यहाँ से इधर लेना है, ठीक है, तो आपको इस वाले
एरो पे क्लिक करना है तो वो आ जाएगा इधर। यहाँ पे अभी 0 सिलेक्ट दिखा रहा है, जब आप करोगे तो यहाँ पे शो हो रहा होगा फिर कितने आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मदर मेहरबान जो भी जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है वो आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा और इस एरो पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक 50 है बोपी में, तो वो रखिएगा ना पहले स्कीमुसोरा, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो रखिएगा जीएमसी श्रीनगर, यहाँ पे स्कीमुसोरा, उसके बाद जीएमसी श्रीनगर। उसने यही 2 रखे क्योंकि उसको मिल जाएगा, ठीक। बट अब क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं यहाँ से वापस कोई कॉलेज लूँ, तो उसको इस वाले एरो पे क्लिक करना है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पर्पल कलर से, ठीक है। इस वाले एरो पे आपको क्लिक करना है तो वो कॉलेज यहाँ से फिर से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नर्सिंग के लिए भी कॉलेज रख सकते हो, पैरामेडिकल के लिए भी, ठीक है, याद रख लेना। बट कंडीशन यहाँ पे याद रख लेना, जो स्टूडेंट जिसने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम खाली टिक किया होगा नर्सिंग के लिए, किसके लिए टिक किया होगा, नर्सिंग के लिए, उसको पैरामेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि उसने टिक किया है वहाँ पर नर्सिंग करनी है उसको। जिसने किया होगा खाली पैरामेडिकल वो नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसने दोनों को नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल को टिक किया होगा वो दोनों प्रेफरेंसेज रख सकते हैं, ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे, नहीं ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला स्क्रीनशॉट में नहीं रखा था, हाँ देखो यहाँ पे यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, एक है, हाँ ये वाला देखो, ये स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग, इसने ये वाला चूज़ किया है, सईद बाबाउद्दीन बख्शीनगर, मतलब जम्मू का स्टूडेंट को उसको यही रखना होगा। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस मुझे बताने हैं। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो ना, यहाँ से इधर लाते हो तो आपने अच्छे से रखा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरे जो प्रेफरेंसेस जो मैंने रखी है सीरियल वाइज क्या वो ठीक है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर प्रीव्यू चॉइस पर आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर आपको चॉइसेस प्रीव्यू हो जाएंगे इस तरह। अब मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह, इस तरह आपको दिखेंगे, ठीक है। रिव्यू चॉइस पे आपको इस तरह दिखेगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, इसने रखा बीएससी नर्सिंग मदर मेहरबान, उसके बाद जीएमसी बारामूला, उसके बाद जीएमसी अनंतनाग, उसके बाद इसने रखा है जीएनसी पुलवामा, फिर ये इस तरह आप खुद देख सकते जीएमसी श्रीनगर, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू चॉइस जब आप क्लिक करते हो, उस पर क्लिक करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इस तरह आपको पता चलता है कि मैंने जो प्रेफरेंस दिया है सीरियल वाइज क्या वो सही रही है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं रही है तो आप वापस बैक जा सकते हैं, वहाँ पर इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगा हाँ जो मैंने प्रेफरेंस दी है ये ठीक है, तो आप लॉक चॉइस पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लॉक चॉइस पे आप क्लिक कर सकते हो। जब आपने लॉक चॉइस पे क्लिक किया उसके बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू चेंज द कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है, अगेन। तो जब आपने लॉक चॉइस किया उसके बाद आपकी जो कॉलेज प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो जाएगी, ये बात याद रख लेना। वंस यू आर लॉक्ड योर चॉइसेस यू आर नॉट एलिजिबल टू चेंज योर कॉलेज प्रेफरेंसेस, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो जब आपने लॉग किया चॉइस उसके बाद आपकी कॉलेज प्रेफरेंस हो गई, उसके बाद आपको बस फीस सबमिट करना है, वो आपको फिर खुद आ जाएगा। तो ये थी थोड़ा सा मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है, क्या आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद में मैं एक डेमो वीडियो बनाऊंगा, मैं किसी स्टूडेंट का करूँगा, उसके बाद काउंसलिंग करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं एक डेमो वीडियो बनाऊँगा उस पर, ठीक है, फिर आपको खुद समझ आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।